तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट मज़ेदार टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में माना जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशंस, जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशंस। आज इसी एक नए रिएक्शंस के बारे में अच्छे से जानेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव्स हो या बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा इसका एमसीक्यूज एज अ रिएक्शंस बहुत आता है, बहुत सारा बार आता है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। टॉपिक्स का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए ध्यान देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशंस नाम है एल्डोल कंडेंसेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट। एल्डोल कंडेंसेशन को समझते हैं अच्छा से। देखिए इसमें दो सफिक्स को यूज किया गया है, एक एल्डिहाइड का एल और एक अल्कोहल का ऑयल। ठीक है, आप समझते हैं इसमें कंडीशंस क्या है, एल्डोल कंडेंसेशंस होने के लिए कंडीशंस क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कंडीशंस जो पहला कंडीशंस है, इस कंडीशन के बारे में देखते हैं। कंडीशंस को समझ जाएंगे, अगर कंडीशन को अच्छे से समझ जाएंगे कि कंडीशंस क्या बता रहा है, किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो अगर ये समझ जाएंगे तो रिएक्शंस को हम आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए समझते हैं। कंडीशन नंबर 1 होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। ओके गाइस, क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स में, तो अल्फा हाइड्रोजन का बात करते हैं तो कहां पर होगा? ये अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट्स करेगा ओनली फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। ये होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप। ये होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप। और आप जानते भी हो कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ, जब दोनों को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब सर यह कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो एल्डिहाइड भी हो और साथ में हो सकता है वो कीटोन को भी रिप्रेजेंट करे। इसी ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं एक मोस्ट कॉमन फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर हम इसी को H जोड़ देंगे तो बन जाएगा SCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसी में अगर हम CH3 और CH3H जुड़ा रहेगा तो क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। लेकिन दोनों साइड अगर CH3 रह जाएगा तो बन जाएगा कीटोन्स। इसीलिए इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो आपने अभी देखा कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, वो कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिससे हम कार्बोनाइल बोलते हैं, वो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आगे समझते हैं, आगे क्या समझते हैं कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है ये किस तरह से अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा, इसके बारे में जानना हम लोग को। दूसरा बात, इसमें होना चाहिए एज अ कैटलिस्ट इसमें होना चाहिए डाइल्यूट NaOH। अल्कली में ये होना चाहिए डाइल्यूट NaOH। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट ये होना चाहिए। दूसरा बात ये होना चाहिए, हम लोग पता चल गया। तीसरा बात पता करते हैं, ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स जो आप कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे वो सेम कार्बोनाइल ग्रुप अपने आप में सेल्फ कंडेंसेशंस करेगा, वो अपना सेम ग्रुप के साथ ही वो रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशंस। वो क्या करेगा? वो करेगा सेल्फ कंडेंसेशंस। ये करेगा सेल्फ कंडेंसेशन। जैसे अब चेक करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये अल्फा हाइड्रोजन शो करता है और किस तरह से ये रिएक्शंस को बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें ध्यान देना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो कंडीशन बता है पहले अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है। जैसे आप देख सकते हैं CH3 CHO। ठीक है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है
फंक्शनल ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन होता है उसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मतलब सर एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए मिनिमम कितने अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? कितना होना चाहिए? मिनिमम अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा तो समझ लो वो एल्डोल कंडेंसेशन गिव्स करेगा, ठीक है, वो शो करेगा। अब चेक करते हैं ये किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स को समझ लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें हो सकता है दूसरा, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। दूसरा क्या इसमें शो कर सकता है? देखिए इसमें शो कर सकता है ऑब्वियसली, हाँ। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2, ये शो कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब हम पूछते हैं आपको, क्या ये पॉसिबल है? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो और बात करते हैं बेंजल्डिहाइड, क्या ये शो करेगा? बेंजल्डिहाइड क्या ये शो करेगा? आप चेक कर सकते हैं इसमें अच्छे से, जो यहाँ पर कार्बन बना है उस कार्बन के पास में हमारा क्या होता है? यहाँ पर बेंजल्डिहाइड में अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग क्या होता है? इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। देखिए यहाँ पाई बॉन्ड्स हो चुका, यहाँ पर छोड़ के इस पाई बॉन्ड्स। आप चेक कीजिए यहाँ पर जो कार्बन से 1 2 3 4 ये टेट्रावैलेंट हो चुका है। देखो 1 2 3 और 1 4 ये टेट्रावैलेंट हो चुका है। अब अगर ये टेट्रावैलेंट हो चुका है तो इसके पास मतलब और एक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता, ठीक है। ये समझ चुके हैं सर? एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन सा अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा वो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब समझेंगे ये किस तरह से रिएक्शन शो करता है और किस तरह से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप रिएक्शंस को देखते हैं, चलिए लिख लीजिए। सबसे पहले आप इसके रिएक्शंस को देखते हैं, किस तरह से रिएक्शंस करता है, इस रिएक्शन के बारे में समझेंगे। ओके चलिए, और ये ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर किसी टॉपिक में अगर डाउट रहेगा, कोई रिएक्शंस हो, ये जो कंडीशन बताया आपको समझ में नहीं आया, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आई विल ट्राई टू, हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन कर सके, ठीक है। चलिए जैसे बात करते हैं रिएक्शन। अभी देखिए जस्ट क्या था? एसिटाल्डिहाइड। क्या था? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड में आपने देखा कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, ये सुनो। चलिए जैसे CH3CHO अल्फा हाइड्रोजन है, कैटलिस्ट था, सेल्फ कंडेंसेशन था, मतलब सेम कंपाउंड को एज हम रिएक्ट करेंगे यहाँ पर एज ए रिएजेंट। कैसे? सेम कंपाउंड को हम यूज करेंगे, यहाँ से H ले लेते हैं, निकाल देते हैं H को। इसके पास क्या बचेगा? H निकालने से CH2, तो CH2 रहने देते हैं यहाँ पर। बचा क्या? CHO। यहाँ पर बचा क्या? CHO। एज ए कैटलिस्ट कौन रहेगा? एज ए कैटलिस्ट रहेगा डाइल्यूट NaOH। क्या रहेगा? डाइल्यूट NaOH, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं, इसके पास ये बॉन्ड मोर नेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर बनाएगा नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन शो कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन से पॉजिटिव में जाएगा, ये इसके पास अटैक करेगा जो नेगेटिव चार्ज है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, करेक्ट। यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन से अगर यहाँ पर अटैक कर जाता है तो देखिए यहाँ पर बनेगा क्या? यह बनेगा आपका CH3। ऊपर क्या बनेगा इसका? ऊपर में बना हुआ है आपका, यहाँ पर बॉन्ड टूट चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। कौन आ जाएगा? यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब OH आ जाएगा, अब देख सकते हैं OH आने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के पास कौन आएगा? ये माइनस चार्ज, मतलब ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा, करेक्ट। चलिए यहाँ पर इसके पास H, फिर यहाँ पर कौन अटैक किया? CH2, ये H तो यहाँ पर चला गया, फिर बचा क्या? यहाँ बचा CHO। अब देखिए इसके पास एल्डिहाइड है प्रोडक्ट में और यहाँ पर क्या है? OH ग्रुप है। तो सर देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों
यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो इस कंपोनेंट, ये प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और यहाँ पर अल्कोहल है, इसी वजह से इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्डोल। क्या है प्रोडक्ट? एल्डोल। ये एल्डिहाइड का है और ये अल्कोहल का है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एल्डोल। करेक्ट। चलिए अब हम समझ चुके इसके बारे में, अब आगे देखते हैं। इसका जो आईपीसी नेम है उसको समझते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसको 3 हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी बोलते हैं। या तो इसको अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग हमने समझे तो इसको बोल सकते हैं दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अ कॉल ऑफ अल्फा एंड दैट इज कॉल ऑफ बीटा। ओके, इसको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, और एल्डिहाइड का होता है एल, तो हो जाएगा ब्यूटेनल। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्स क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्स। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट शो कर चुका है, ठीक है, एल्डोल्स में। लेकिन इसमें कंपाउंड जो बनता है, ये स्टेबलाइज करने के लिए इस कंपाउंड्स को ये क्या कर लेता है, ये हो जाता है अल्फा और बीटा से डिहाइड्रेट कर लेता है। मतलब यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, जिसको जो रिएक्शन रिलीज करता है उसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होता है। मींस कैसे होता है, जैसे यहां तक समझ चुके हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। करेक्ट। अब क्या हो सकता है इसमें, ये जो अल्फा है, अल्फा से हाइड्रोजन्स और बीटा से OH को अगर रिलीज कर दिया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देता है। तो होगा क्या, अल्फा से H और बीटा से OH, तो होता है अल्फा बीटा में इलिमिनेट हो जाता है। अल्फा बीटा जब इलिमिनेट कर लेता तो बचता क्या है, यहाँ बच जाता है आपका CH3, इधर बचा क्या, इधर बचा CH, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ बचा CH और बचा इधर में CHO। क्या बचा, CHO। तो जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या बना है, बाय प्रोडक्ट बन गया H2O। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, H2O। तो देखिए यहाँ पर भी अल्फा और बीटा बना, इसका मतलब अल्फा और बीटा पे जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अल्फा और बीटा में पाई बॉन्ड्स क्रिएट हुआ है। तो अल्फा और बीटा में अगर पाई बॉन्ड्स क्रिएट हुआ तो हम समझ सकते हैं पाई बॉन्ड की वजह से उस कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। राइट। ओके, चलिए बच्चों अब हम समझ चुके हैं हम लोग अच्छे से। अब हम लोग समझ चुके हैं पूरा अच्छे से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ देख चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से हुआ, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इस तरह से प्रोडक्ट क्या शो करता है वो भी समझ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ तक हम समझ चुके हैं, इसके दूसरे कंपाउंड को भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले आपको दिखाए थे प्रोपेनॉल के बारे में, क्या दिखाए थे, प्रोपेनॉल के बारे में। तो प्रोपेनॉल में भी क्या होता है, उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिलीज कर जाएंगे। तो उसके जो अल्फा हाइड्रोजन से वो रिलीज कर जाएंगे और वहां पर ऑक्सीजन रहेगा, उस पर अटैक करेगा। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशंस। थैंक यू। अगर कोई डाउट्स रहा, इस तरह कोई रिएक्शंस हो, क्वेश्चंस हो, आगे बारे में जानेंगे, जो आपने देखे भी है उसको हम नेक्स्ट आगे समझते हैं। ओके, थैंक यू।